हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लोको पायलट अक्षय कुमार, स्वागत है आप सभी का। कुछ स्टूडेंटों के सवाल रहते हैं बुक्स के रिगार्डिंग कि हम जो बुक्स पढ़ रहे हैं वो बुक सही है या फिर कोई और लेनी चाहिए हमको। यानी कि आप एएलपी का, एनटीपीसी का, टेक्नीशियन का, आरपीएफ का या फिर ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपके भी मन में सवाल होगा कि हम बुक कौन सी लें कि हमारे लिए परफेक्ट रहे, हम जो पेपर होने वाला है उसमें क्वेश्चंस उस बुक से आ जाएं। तो इसी चीज़ पर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि आपका बुक से रिगार्डिंग जो है फंडा बेसिक क्लियर होना चाहिए कि हमको बुक कौन सी चाहिए, किस तरीके की चाहिए। मैथ्स और रीजनिंग, इन दो चीज़ों की अगर हम बात करें तो इन दो चीज़ों की बुक्सों में से हमको सिर्फ और सिर्फ चाहिए क्वेश्चंस, क्योंकि आप बुक्स के सॉल्यूशन से अपनी तैयारी नहीं कर सकते। आप कोचिंग में सीखते हैं, यूट्यूब से सीखते हैं, ऑनलाइन कोचिंग है वहाँ से सीखते हैं। जैसे भी आप सीखते हैं, अपना सीखने का तरीका अलग है, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका अलग है। हम मैथ्स और रीजनिंग की बुक से सिर्फ और सिर्फ इसलिए लेते हैं कि हमें क्वेश्चंस मिल जाएं। अभी क्वेश्चंस हमें कैसे चाहिए दोस्तों? रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चंस वो ही आएंगे जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं, उसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आएंगे, कोई फेरबदल नहीं होगा। मैक्सिमम प्रत्येक चैप्टर के बेसिक क्वेश्चंस ही आते हैं, या फिर मॉडरेट लेवल के, अपर लेवल के, या फिर भाषा को तोड़ मरोड़ के जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस नहीं आते हैं रेलवे में। यानी कि जो एसएससी का जो लेवल है वो लेवल नहीं पूछा जाता है। एसएससी में लो लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएं वो बात एक अलग है, लेकिन एसएससी में अपर लेवल का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन रेलवे में नहीं पूछा जाता। इसीलिए आप जब रेलवे का एग्जाम देने वाले हैं तो रेलवे के लेवल की ही बुक लें। तो एसएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट बोलेंगे क्या हमको रेलवे की बुक अलग से लेनी पड़ेगी? नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप क्या करेंगे, तैयारी अपनी सब्जेक्ट की जो तैयारी है वो एसएससी लेवल की आप कर रहे हैं, करते रहिए, लेकिन अपने प्रीवियस ईयर के लिए आप वही बुक लेने वाले हैं। जैसे एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट के लिए एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट की आपको बुक चाहिए, एएलपी सीबीटी फर्स्ट के लिए एएलपी सीबीटी फर्स्ट के प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर की बुक आपको चाहिए। तो वो बुक तो आप लेने ही वाले हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं है पूरी सब्जेक्ट को कवर करने के लिए अलग से रेलवे के लिए कोई बुक लेने की। तो हम बात करते हैं जो रेलवे की ही प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं उन्हें कौन कौन सी बुक्स चाहिए। दोस्तों, मेरे नज़रिए में और मैंने जितना भी एक्सपीरियंस किया है, बाकी के जो भी स्टूडेंट अभी तक आए हैं, मिला हूँ उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि आपको मैथमेटिक्स की तैयारी करने के लिए आपको सिर्फ एक ही बुक काफ़ी है जो मैथ्स की है पूरी, और उसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के। सॉल्यूशंस अगर किसी बुक में दिए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, रहने दो उनको, और नहीं भी दिए हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, रहने दो। आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस प्रत्येक चैप्टर के। जैसे आपको कैलकुलेशन का जो चैप्टर है उसमें से कैलकुलेशन के कितने टाइप्स के क्वेश्चंस अलग अलग तरीके के बन सकते हैं, वो सभी क्वेश्चंस आपको मिलें। ये शॉर्टकट मेथड की तरफ बढ़ने वाला जो सिस्टम है ना, ये बहुत खतरनाक है। इसीलिए आपकी सोच क्या होनी चाहिए कि आप किसी चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं, प्रतिशत को कंप्लीट कर रहे हैं, लाभ हानि को कंप्लीट कर रहे हैं, तो आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए कि मुझे लाभ हानि के जितने भी तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, गणित में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जितने भी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चंस मुझे चाहिए। ऐसी बुक का आप सिलेक्शन करें। इसीलिए आप किसी छोटी या पतली बुक के चक्कर में ना रहें कि जिसमें 100, 200, 300 पेज रहते हैं और उसी को ले लें आप कि इसमें चलो कम क्वेश्चंस हैं, कम क्वेश्चंस में मेरा सिलेबस कवर हो जाएगा। दोस्तों, सिलेबस कवर नहीं होगा, सिर्फ आपके मन को शांति मिल जाएगी। आपको जब एग्जाम देंगे आपको कि मैथ्स में आप बुक ले रहे हैं तो किरण प्रकाशन की मैथमेटिक्स की एक बुक है, आप उसको ले सकते हैं। उसमें इसी तरीके की इन चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। प्रीवियस ईयर में रेलवे की किसी भी एग्जाम में मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको चैप्टर वाइज और लेवल वाइज सेट करके उसमें रखा हुआ है। रीजनिंग का भी सेम यही सिस्टम है, इसी तरीके की बुक का आपको सिलेक्शन करना चाहिए। इसीलिए मैं किरण प्रकाशन की आपको बता देता हूं, क्योंकि वो एक मेरी नज़र में ऐसी बुक है जिसमें इस तरीके की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को सेट किया गया है। तो मैथ और रीजनिंग दो चीज़ों की बात हो गई है। यह है सब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए। अब मैं ये बुकें क्यों बताता हूं सब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि दोस्तों आप जैसे एएलपी का एग्जाम देने वाले हैं तो आप केवल एक एएलपी का एग्जाम नहीं देने वाले, आप एनटीपीसी का भी देंगे, आरपीएफ का भी देंगे, टेक्नीशियन का भी देंगे और ग्रुप डी का भी देंगे, क्योंकि स्टूडेंट को चाहिए एक सरकारी नौकरी,
कोई सी भी मिले तो आप सभी का एग्जाम देंगे, तो सभी में मैथ्स का सेम लेवल रहता है। एक भाई का सवाल था, क्या सभी में मैथ्स का सेम लेवल रहता है? बिल्कुल सेम क्वेश्चंस रहते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता। किसी पेपर में टफ क्वेश्चंस आ गए, किसी में इजी क्वेश्चंस आ गए, थोड़ा सा इतना सा फर्क रहता है। बाकी तैयारी करने के नजरिए से आपको सेम तैयारी करनी है, वही एनटीपीसी का लेवल है, वही एएलपी का लेवल है। ठीक है दोस्त, तो मैथ्स रीजनिंग दोनों चीज़ों की ये बात हो रही है, तो मैथ्स और रीजनिंग दोनों चीज़ों की बुक्स का जो कन्फ्यूजन है वो आपका दूर हो जाना चाहिए। अभी बात आती है साइंस की। दोस्तों साइंस में क्या है, आपके सिलेबस में जो चैप्टर्स दिए गए हैं, जैसे एनटीपीसी का जो है उसमें सिलेबस में एक एक चैप्टर का नाम दिया गया है। तो आप जब बुक ले रहे हैं तो आपके दिमाग में आपका सिलेबस होना चाहिए कि मेरे सिलेबस में ये चैप्टर्स हैं, तो मैं साइंस की जो बुक ले रहा हूं उसमें ये सभी चैप्टर्स हैं या नहीं है। तो आपको साइंस की दो तरीके की बुक्स चाहिए होती हैं, एक तो डिटेल में पढ़ने के लिए चाहिए, जो सब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए चाहिए। तो आप उसमें जो चैप्टर्स दिए गए हैं उनमें डिटेल में उनकी जानकारी दी गई है, ऐसी बुक का सिलेक्शन करें। किसी पतली बुक के पीछे ना पड़ें कि ये पतली बुक है। इसीलिए मैं आपको कई बार बता देता हूं कि लूसेंट की जो बुक है 3-4 तरीके की लूसेंट बुक निकालता है, तो उसमें एक मोटी वाली बुक आती है, अच्छे खासे उसमें चैप्टर्स हैं और उन्हीं चैप्टर्स को अच्छे से डिटेल में दिया गया है। ठीक है दोस्त, तो साइंस के लिए आप वो बुक ले सकते हैं डिटेल में पढ़ने के लिए। अब उसके बाद में आपको चाहिए ऑब्जेक्टिव बुक। साइंस में देखिए दो बुक मैं बता रहा हूं, एक तो डिटेल में पढ़ने के लिए सब्जेक्टिव, और दूसरी चाहिए आपको क्वेश्चंस के लिए कि अभी रेलवे में साइंस के किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए अलग अलग पब्लिकेशन की बुक्स हैं अलग अलग, तो आप उसमें भी यही चीज फॉर्मूला अप्लाई कीजिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलें, ऐसी बुक लेनी है। तो आपको रेलवे की साइंस की ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस वाली जो बुक मिल रही है वो आपके लिए सबसे बढ़िया है। फिर बोल रहा हूँ शॉर्टकट के पीछे मत भागो, डिटेल में पढ़ो और ज़्यादा पढ़ो। जितना ज़्यादा पढ़ोगे आपको पेपर में उससे रीजनिंग साइंस और साइंस की दोनों बुकों की बात हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। अभी इंडिया जीके की अगर बात आती है तो इंडिया जीके काफ़ी बड़ा है दोस्तों, आपका सिलेबस क्या कहता है, सिलेबस में क्या क्या चैप्टर्स आने वाले हैं, उसके हिसाब से आप इंडिया जीके की बुक लीजिए। ठीक है दोस्त, भूगोल आने वाली है या नहीं आने वाली है, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनकी बुक्स लीजिए। मेन जो चीज़ें हैं मैथ्स रीजनिंग और साइंस, ये 3 ही चीज़ें हैं जो मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर्स में पूछी जाती हैं और इन्हीं की बुक्स के रिगार्डिंग आपका डाउट रहता है। ये मैं बात किया हूँ सब्जेक्ट तैयार करने के लिए। ठीक है दोस्त, अभी क्या करना है, आप जैसे एएलपी का एग्जाम देने वाले स्टूडेंट हैं तो आपको चाहिए एएलपी सीबीटी फर्स्ट के मॉडल पेपर, और एक बुक में 15 या 20 मॉडल पेपर रहते हैं। आपको ना काम क्या करना है, वो मॉडल पेपर निकालने हैं, कम से कम 2 बार निकालना है। मैं तो कहता हूं कि 3 बार आप निकालेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इसी तरीके से आपको करीब 30 से 40 मॉडल पेपर निकालने हैं। एक पब्लिकेशन की बुक ले ली, किसी दूसरे पब्लिकेशन की एक और बुक ले लो। आप जब 2 बुकों को यानी कि करीब 30, 35, 40 मॉडल पेपर्स को 2 से 3 बार आप निकालेंगे तो निकालने का प्रोसेस क्या रहेगा आपका, पहले भी मैं कई बार बता चुका हूं कि आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें जिन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है उनको मार्क करते चलिए, और जब एक मॉडल पेपर खत्म हो जाता है तो जिन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आई थी उन क्वेश्चंस की जड़ तक आप पहुंच जाइए। किस चैप्टर का क्वेश्चन है, साइंस का है तो पूरा चैप्टर फिर से घुमा डालिए, क्योंकि उससे क्वेश्चंस और पूछे जाएंगे अगले मॉडल पेपर में। इसलिए अगले मॉडल पेपर के लिए अभी से पढ़ लीजिए एक ही बार में। मैथ्स का कोई क्वेश्चन आपसे हुआ नहीं है तो क्यों नहीं हुआ है कि आपने उस चैप्टर को पढ़ा ही नहीं है बिल्कुल, या फिर आप भूल गए हैं तो और थोड़ा उसको रिवाइज कर लीजिए। उस तरीके से आप जो क्वेश्चंस नहीं हुए हैं उन पर काम कीजिए। तो जो स्टूडेंट हैं बोलते हैं हमारे 50% 40% नंबर आ रहे हैं, उनकी यही प्रॉब्लम है, बस उनको और रिवाइज करना है, क्योंकि 50-40% नंबर लेकर आ रहे हैं इसका मतलब उन्होंने मेहनत कर ली है, काफ़ी मेहनत कर ली है। तो अब आपको बस थोड़ी सी और मेहनत करिए कि चीज़ों को याद रख सकें आप, और रिवीजन करो, अब जल्दी आपका स्कोर आगे बढ़ जाएगा। इस तरीके से प्रीवियस ईयर पर आप काम करते चलिए। तो बुक्स के लिए आप ये वीडियो थी, तो उम्मीद है आपको बुक्स का जो बेसिक है वो समझ आ गया होगा कि आपको किस प्रकार की बुक लेनी है। दोस्तों कुछ पब्लिकेशन हैं जो वास्तव में अच्छा काम करती हैं और कुछ पब्लिकेशन हैं जो नई हैं इस क्षेत्र में, तो ऐसा नहीं है कि वो बेकार पब्लिकेशंस हैं, उनकी बुक्स बेकार हैं। दोस्तों कोई भी पब्लिकेशन अगर कोई बुक खर्च कर रहा है, बुक बना रहा है, लाखों करोड़ों रुपए लगा रहा है, तो आप इतना मान लीजिए कम से कम बेकार बुक्स उनकी नहीं हैं, क्योंकि वो कम से कम और कुछ नहीं तो दूसरे की कॉपी तो कर ही रहे होंगे। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही उठा करके डाल रहे होंगे, उसी लेवल के आसपास के क्वेश्चन डाल रहे होंगे, इसलिए बेकार नहीं है। कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि हमारे पास ये बुक है तो बेकार है क्या? बेकार नहीं है कोई भी बुक इनमें से। ठीक है दोस्त, तो आप बुक्स निकालिए जितनी ज़्यादा हो सके। कुछ पब्लिकेशन है उनका एक्सपीरियंस है
कि पिछले कुछ वर्षों में किस तरीके के पेपर आए हैं, अब किस तरीके के आने वाले हैं। कुछ का एक्सपीरियंस है कि वो सिर्फ और सिर्फ रेलवे पर ही काम कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा फर्क पड़ता है। ओके दोस्त, तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी के लिए, और जिनका ये लास्ट पड़ाव है उनके लिए और मेरी तरफ से और ज़्यादा बेस्ट ऑफ लक। आप मेहनत कीजिए, लास्ट टाइम है आपका, तो मौका मत छोड़िए। उम्मीद है आप लोग इस बार सिलेक्शन ले लेंगे।